सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। हमारे यहाँ एक कहावत है कि मजा मारे गाजी मियाँ और धक्का सहे मुजावर। इस कहावत को यहाँ बोलने का जो मेरा मतलब है वो अभी आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। आज एक बार फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होने जा रही है आपके साथ। कुछ बातें हैं दिमाग में जो घूम रही हैं कई दिनों से, उद्गार है मन में, कुछ कहना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से। बात को आप अच्छी तरह से इसको समझिएगा। जब भी इलेक्शन का मौसम आता है, चुनाव का माहौल जब भी बनता है, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो या चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो सोशल मीडिया पर मैसेज शुरू हो जाते हैं और उन मैसेजों में कहा जाता है कि यदि भाजपा सत्ता में नहीं आई तो पूरे भारत में मुसलमानों का आतंक बढ़ जाएगा। बंगाल का उदाहरण दिया जाता है, केरल का उदाहरण दिया जाता है। येन केन प्रकारेण वोटरों को यह समझाने का प्रयास किया जाता है, हिंदू वोटरों को, कि यदि भाजपा सत्ता में नहीं आई तो हिंदुओं की बड़ी दुर्गति होगी। कुछ वीडियो वायरल किए जाते हैं जिसमें आपने भी देखे होंगे ऐसे वीडियो, जिसमें मुसलमानों द्वारा आतंक फैलाया जा रहा है या हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, या हिंदुओं द्वारा कुछ वीडियो बनाकर वायरल किए जाते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि मुसलमान परेशान कर रहे हैं। तो येन केन प्रकारेण इलेक्शन से कुछ पहले ऐसे मैसेज पोस्ट किए जाते हैं लगातार और हिंदू वोटरों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। कहा जाता है, समझाया जाता है कि आप भाजपा को वोट करिए, भाजपा सत्ता में आएगी तो हिंदुओं के लिए काम करेगी। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई। कुछ वीडियोज का हवाला अगर हम दें तो उसमें कहीं न कहीं ये बात भी सही है कि अन्य प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में, बंगाल में, केरल में, वहाँ कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो आतंक मचा रहे हैं। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। मगर अब सवाल ये है कि ऐसे मैसेजेस इलेक्शन से पहले ही क्यों आते हैं, इलेक्शन के समय ही क्यों आते हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसे मैसेजेस से किसको फायदा पहुंचता है। अब आप कहेंगे कि ऐसे मैसेजेस से हिंदुओं में जागृति आती है, हिंदू जागृत होते हैं, हिंदू एकजुट होते हैं और अपनी सरकार का मतलब यह है कि हिंदुओं की सरकार भाजपा सत्ता में आती है। सवाल यह है कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो फायदा किसको पहुंचता है, क्या हिंदुओं को फायदा पहुंचता है। आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर छोटी सी चर्चा आपके साथ मैं करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को आप समझेंगे और अपनी राय, अपने विचार कमेंट के माध्यम से आप मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सवाल यह है कि ऐसे मैसेजेस से वास्तव में फायदा किसको पहुंचता है, क्या हिंदुओं को फायदा पहुंचता है। अब आप कहेंगे कि बिल्कुल पहुंचता है, तो मेरा सवाल यह है कि हिंदुओं को अब तक क्या फायदा पहुंचा। आज तक हिंदू हित में भाजपा सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया है जो सिर्फ हिंदुओं की
हिंदुओं के लिए किया हो, अन्य किसी के लिए नहीं। अब आपका एक रटा रटाया जवाब आएगा कि भाजपा ने 500 वर्षों से लंबित भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनवा दिया और अब भाजपा वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद या हम कहें कि ज्ञानवापी मंदिर बनाने जा रही है। काम शुरू हो चुका है। इसके बाद मथुरा की तरफ भाजपा अग्रसर है। चलिए बात समझ में आ गई कि भाजपा आती है तो हिंदुओं के लिए मंदिर बनवा देती है। जो हिंदुओं के आत्मसम्मान की बात होती है, रक्षा की बात होती है, वो बात समझ में आती है। मगर सवाल अभी भी वही खड़ा है कि हिंदुओं के हित में भाजपा ने अब तक कौन सा ऐसा कार्य किया है जो सिर्फ हिंदू हित में हो। क्या मंदिर बनवाने से हिंदुओं का भला हो सकता है? हो सकता है कि मेरी बात सुनकर कुछ लोगों को बुरा भी लगे। अभी थोड़ी से ध्यान मैं आपकी आकृष्ट कराना चाहता हूं। लगभग 20 दिन पहले मैंने भदोही में अपनी टीम के साथ एक सर्वे किया था। उस सर्वे में मैंने लोगों से जानने का प्रयास किया था, पूछा था कि आपका वोट किधर जा रहा है। मैंने लोगों से पूछा था कि यदि आपको आवास मिला, शौचालय मिला, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला, राशन मिल रहा है, तो वोट किसको देंगे? लोगों का जवाब था कि हम मोदी को नहीं देंगे, चाहे किसी को भी दे देंगे। अब इसके पीछे लोगों की सोच क्या रही होगी या क्या सोच थी, यह बात की बात है। अब सवाल को आप समझिए। हमने सर्वे जब किया था, हमने जब ये सर्वे किया था तो काफी लोगों के कमेंट हमारे चैनल पर भी आए हैं, व्हाट्सएप पर भी कुछ लोगों ने कमेंट किया है। अब उस कमेंट को आप समझिए, लोगों की मानसिकता को आप समझिए। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि ये दलाल पत्रकार है, कुछ लोगों ने कहा कि ये पैसे पर बिक गया पत्रकार है, कुछ लोगों ने कहा कि ये मोदी का भेजा हुआ पत्रकार है। यानी दोनों तरफ से, भाजपा से भी और भाजपा की विपक्षी पार्टियों से भी हमें ये सुनने को मिला। यानी जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करना बिका हुआ पत्रकार होता है। इस बात को आप भी समझ लीजिए कि यदि एक पत्रकार जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है तो वो बिक चुका है। ये लोगों की मानसिकता है। अब आते हैं मुद्दे पर। मेरा सवाल यह था कि भाजपा की सरकार से हिंदुओं को क्या लाभ मिला। मैं ज्यादा दूर जाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि भदोही लोकसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं, भदोही नगर का रहने वाला हूं, इसलिए भदोही की ही चर्चा कर लेता हूं। सरकार बनने से पहले या चुनाव से पहले, चुनाव के समय तक सोशल मीडिया का उपयोग करके लोग हिंदुओं के अंदर जोश पैदा करते हैं और बोलते हैं कि आप हिंदुत्व की सरकार लाइए, ये आपके हित में काम करेगी। और सरकार बनने के बाद आप ये समझिए कि उसका वास्तविक लाभ किसे मिलता है? जो सरकार में रहता है, यानी जो विधायक बनता है भाजपा का, जो सांसद बनता है भाजपा का, जो जिलाध्यक्ष बनता है भाजपा का, जो नेता बनता है भाजपा का, जो कार्यकर्ता पिछलग्गू टाइप के होते हैं, उनका वास्तव में लाभ होता है। बाकी किसी हिंदू का लाभ हुआ हो तो आप मेरी जानकारी मुझे दे दीजिएगा। भदोही नगर की बात करें तो नगर पालिका चुनाव से पहले, इस बार नहीं, इसके पहले जो 5 साल बीता है जिसमें अशोक कुमार जायसवाल चेयरमैन बने थे, विधायकी का भी चुनाव उस समय चल रहा था, उसके आगे पीछे,
तो मैसेज दिए गए हिंदुओं को कि यदि हिंदू की सरकार बनती है, भाजपा की सरकार बनती है, तो हिंदुओं को लाभ मिलेगा। आप सर्वे कर लीजिए, आप सरकारी विभागों से आंकड़े निकाल लीजिए, भदोही नगर में जितने ज्यादा आवास मुसलमानों को दिए गए, क्या हिंदुओं को मिले? क्या हिंदुओं में काफी लोग आज भी खंडहर नुमा घर को लेकर भाजपा की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि हो सकता है कि हिंदुओं की सरकार का ध्यान हमारी तरफ घूमे और हमारा भी खंडहर मकान बन जाए। तो चुनाव के समय तक हिंदुओं को उकसाया जाता है, हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व का जोश पैदा किया जाता है, और चुनाव के बाद रटा रटाया डायलॉग आता है, सबका साथ सबका विकास। फायदा किसको पहुंचा? भाजपा के नेताओं को, भाजपा के विधायक को, भाजपा के सांसद को, भाजपा के उन नेताओं को जो विधायक और सांसद के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो चक्कर लगा रहे हैं। बाकी हिंदुओं को भी फायदा पहुंचा क्या? मेरा इशारा, मेरे ये कहने का मतलब जो मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूं, इन सभी चर्चाओं के करने का सिर्फ एक मतलब है कि यदि भाजपा नेता हिंदुत्व की बात करके सत्ता में आते हैं, सत्ता सुख भोगते हैं, लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं, वीआईपी पानी और भोजन लेते हैं, तो उनको हिंदुओं की तरफ ध्यान भी देना पड़ेगा। इस बात को जितनी जल्दी भाजपा नेता समझ लेंगे, ये उनके लिए ही अच्छा होगा। अन्यथा पूरे भारत का परिणाम जो इस बार लोकसभा में आया है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितना करना था या जितना वो कर सकते हैं, वो आज भी कर रहे हैं, करने को तैयार हैं। मगर जो स्थानीय नेता हैं, जो दल बदलू नेता हैं, जो कल सपा में, परसों बसपा में और आज फिर भाजपा में, ऐसे नेताओं को भाजपा को भी पहचानना पड़ेगा और भाजपा में आने के बाद ऐसे नेताओं को हिंदुओं की भावना को भी समझना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को गहराई से विचार करेंगे, महसूस करेंगे और अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय मुझ तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ मैं लेता हूं विदा। मिलता हूं फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।